गुड मॉर्निंग। आज मैं 3 बजे उठा और उठने के बाद मैंने बस पानी वगैरह पिया और थोड़ी देर बाद सीधा पढ़ने के लिए बैठ गया। मिरेकल मॉर्निंग का रूटीन मैं आज थोड़ी देर क्वांट कर लूँ, उसके बाद फॉलो करूँगा। तो मैंने जो कल मॉक टेस्ट लगाया था उसका सिर्फ क्वांट वाला सेक्शन मेरा बचा था एनालाइज करने के लिए। तो पहले मैंने 1 घंटे में बैठ के उसके जो पहले 15-20 क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व किया अच्छे से, और फिर उसके बाद कुछ और करूँगा। मैं आप लोगों को एक कंसिस्टेंसी के लिए चीज़ बताता हूँ। आप ना कैलेंडर रखो अपने टेबल पर और उसमें डेली आप एक क्रॉस मारो और उसकी चेन बनाओ डेली, कि मतलब अगर मैं 4 घंटे से ज़्यादा डेली पढ़ूंगा तो उसमें क्रॉस लगाऊंगा और वो चेन में टूटने नहीं दूंगा जब तक कि मेरा मेंस एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो जाता है। और उसमें पीछे की तरफ रहता है टाइम लिखने के लिए, और उसमें डेली टाइम लिखो कि आप कितने, तो आपका एवरेज 4 आवर्स से ज़्यादा आना चाहिए, जो कि अब आएगा ही अगर चेन नहीं टूटने दोगे तो। ये मैंने काफ़ी बुक्स में पढ़ा है इस चीज़ के बारे में कई बार, और मैंने खुद भी अप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो काफ़ी कारगर तरीका है। और मैंने देखा है कि मैं जनवरी से स्टार्ट किया अभी ये वाला तरीका, पहले भी करता था, बीच में टूट जाती थी चेन, बट अभी जनवरी से नहीं टूटी है कि 4 घंटे से कम पढ़ाई हुई हो, 4 से ज़्यादा ही होती है। और मैं मॉर्निंग में 3 बजे इसलिए उठता हूँ क्योंकि मैं लेटर डे में पढ़ाई नहीं कर पाता हूँ अच्छे से, कैसे ही ना कैसे ही निकल जाता है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस टाइम प्रोडक्टिव रहते हैं, उस टाइम आप पढ़िए। क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं 3 बजे उठता हूँ तो रात तक मैं 10 घंटे 8 घंटे पढ़ लूँगा पूरा, क्योंकि जो लोग घर पे रह के पढ़ते हैं वो शायद रिलेट कर पाएंगे कि जब आप घर पे पढ़ते हैं तो आप जो ब्रेक लेने जाते हैं वो काफ़ी लंबा ब्रेक हो जाता है, और लेटर पीरियड ऑफ डे में मेरी प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है। मैं शाम में चीज़ों को उतने अच्छे से नहीं कर पाता हूँ जितना मैं मॉर्निंग में कर पाता हूँ, तो इसलिए मैं मॉर्निंग का ही रूटीन रखता हूँ। उसके बाद मैं इंग्लिश की प्रैक्टिस के लिए बैठ गया स्पीड ड्रिल से पैरा जंबल्स की प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि पैरा जंबल थोड़े मेरे वीक हैं, वो गलत हो जाते हैं, उनकी कोशिश कर रहा हूँ। और फिर इसके बाद एक बार पैरा जंबल ठीक हो जाएंगे तो मैं रीडिंग कॉम्प्रहेंसन करूँगा अच्छे से, क्योंकि ये दोनों टॉपिक ऐसे हैं कि आपकी अगर प्रैक्टिस चल रही है अच्छे से तो ठीक है, अगर आपने प्रैक्टिस छोड़ दी तो ये दोनों में फिर आपके गलत होने स्टार्ट हो जाते हैं, और वैसे भी मेरे आरसीज आजकल ज़्यादा गलत हो रहे हैं। फिर मैंने स्पीड ड्रिल खोली और रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस करने के लिए बैठ गया। इसमें मैंने जब सॉल्व कर रहा था तो उसके साथ में माइक ऑन किया हुआ था, जिससे कि मैं जो सॉल्व कर रहा हूँ सोच कर वो सेम मैं बोल पाऊँ चीज़ें। बट मेरे साथ दिक्कत ये हुई कि मेरा माइक बेकार था, मतलब उसमें आवाज़ बहुत ज़्यादा बेकार आ रही थी। लैपटॉप का जो माइक है उसमें भर्रा रही थी आवाज़ बहुत ज़्यादा, तो वो समझ में भी नहीं आती, इसलिए मैंने उस वॉइस को हटा ही दिया यहाँ से। इसके मैंने 3-4 सेट प्रैक्टिस किए थे। मैं क्या करता हूँ कि जैसे मॉर्निंग में थोड़ा टाइम लगता है तो उसमें स्पीड ड्रिल से 3-4 सेट दे दो आप, तो यानी हर किसी में 2 आते हैं, तो आपके 4-6 जो पैरा जंबल्स हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो पहला वाला तो मेरा इसमें सही था। और इसमें एक और चीज़ देखी मैंने स्पीड ड्रिल में, कि आप जैसे स्टार्टिंग के लगाते हैं तो वो इजी वाले पैरा जंबल्स आ रहे थे, लेकिन जैसे मैं सॉल्व करता गया इजी वाले तो ये फिर थोड़ा सा उसने चेंज कर दिया, मतलब लेवल इंक्रीज़ होता चला गया। और ये सेकंड वाला फिर मेरा गलत हो गया। इसमें पहला 6th वाला क्वेश्चन तो इसका सही था, इंट्रोडक्शन सेंटेंस, बट मेरा जो ये बी था ये मैंने लास्ट सेंटेंस रख रखा था। पर मैंने फिर इसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन देखी जो कि काफ़ी सही दी हुई होती है इसके पीछे, उसमें पता चल जाता है आपको कि इसको फॉलो क्यों कर रहा क्यों नहीं कर रहा है। पहला पैरा जंबल सही सॉल्व करने में मुझे 258 सेकंड्स लगे थे, और दूसरा तो गलत ही हो गया क्योंकि उसमें 2 क्वेश्चन गलत थे 3 में से, जो मैंने जिस तरीके से बनाया था। उसके बाद मैंने फिर अपना मिरेकल मॉर्निंग वाला रूटीन स्टार्ट कर दिया। पहले मैंने पुशअप्स लगाए, और पुशअप्स लगाने के बाद में मैं डायरी लिखने के लिए बैठ गया। डायरी लिखता हूँ तो मैं जब ओपन करता हूँ तो कई बार ऐसा होता है आप पीछे के पेजेस देखते हैं तो वो पढ़ने लग जाते हैं, और आप अपनी ही राइटिंग देखकर एनालाइज कर पाते हैं कि हाँ मैं किस टाइम पे कितना अच्छा लिख रहा हूँ और कहाँ क्या चीज़ें लिख रहा हूँ। क्योंकि मैं जब जल्दी जल्दी लिखता हूँ तो क्रिएटिवली नहीं लिख पाता हूँ। जब मैं कम लिखता हूँ और टाइम ज़्यादा देता हूँ उस चीज़ को, तो मैं उस सेंटेंस को रिस्ट्रक्चर करने की कोशिश करता हूँ कि हाँ इसको मैं बेस्ट वे में कैसे लिख सकता हूँ। ये राइटिंग मेरी जब बिगड़ती है जब मैं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की प्रैक्टिस करता हूँ, क्योंकि वहाँ टाइम कम होता है तो ब्रेन को ये लगा रहता है कि सोचना कम है, लिखना सीधा सीधा ज़्यादा, और फॉर्मल वे में वहाँ लिखना होता है। तो मैं अभी से कोशिश कर रहा हूँ कि हैबिट बनती रहेगी इस चीज़ की, और ज़्यादातर इम्पैक्ट रीडिंग का पड़ता है, क्योंकि मैं वही वोकैब यूज़ कर रहा होता हूँ, उसी तरीके के स्ट्रक्चर लिख रहा होता हूँ जो मैं बुक रीड कर रहा होता हूँ तत्काल में। जिन लोगों को इंग्लिश स्पीकिंग की प्रॉब्लम होती है कि जब कि ब्रेन में तो बहुत अच्छी इंग्लिश है पर बाहर नहीं निकल पाती है, वैसा ही होता है सेम यहाँ भी। जब आप लिख रहे होते हैं तो आपको पता होता है वर्ड्स, बट कई बार वो आप पेपर पे नहीं ला पाते हो, आपको ये लगता है कि इस चीज़ को मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, कैसे लिख पाऊँ मैं। तो वो चीज़ इंग्लिश को और ज़्यादा इंप्रूव करती है, ये नहीं कि डिस्क्रिप्टिव ही करती है, वो आपके जो वोकैब है उसको भी वर्किंग मेमोरी में रखती है जितनी भी है। और जैसे मैं 120 रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर रीड करूँगा अभी कुछ दिन में, तो उसमें जो मैं रूल्स पढ़ूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 10 रूल्स पढ़े तो उनको भी मैं 1-2 रूल को अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ जब मैं लिख रहा होता हूँ, तो ग्रामेटिकली भी जो राइटिंग है वो अच्छी होती चली जाती है। जैसे कि अगर मैंने रूल पढ़ा कोई कि ऑल दो का और येट का, मान लीजिए कि ऑल दो द वेदर वाज टेरिबल
येट दे डिसाइडेड टू गो फॉर हाइकिंग। फिर मैं अपनी कॉफ़ी बनाकर लाया और गौरव गर्ग सर की जो करंट अफेयर की वीडियो डेली वाली वो करने के लिए बैठ गया मैं। सर ने फर्स्ट की तो पहले ही डाली हुई थी, फोर्थ और सिक्स्थ की भी डाल दी है वीडियो, और जो सिक्स्थ वाली वही चल रही, फोर्थ वाली अभी चल नहीं रही थी, तो पहले मैंने वो करी। करने के बाद मैंने फिर एक ब्रेक लिया, आधे घंटे बाद मैं घूम फिर कर आया वापस, और जो मेरे क्वेश्चंस बचे हुए थे, लगभग 15 क्वेश्चन बचे थे मेरे, क्वांट वाला जो सेक्शन एनालाइज कर रहा था मैं, वो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए। उन्हें सॉल्व करने में मुझे लगभग ऐसे लगे थे 35 to 40 मिनट्स लगे होंगे। फिर मैंने एक ब्रेक लिया और लंच किया उसमें। लंच करने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए लेट गया, और 1 घंटे बाद उठकर मैंने फिर जो हर्षल अग्रवाल सर की यूट्यूब पर क्लास आई हुई थी, एक SBI PO DI थी एक, उसमें सर ने जो फेसबुक फ्रेंड्स वाली DI थी उसमें SBI PO मेंस की, वो DI थी उसमें, वो क्लास करी, 2 घंटे की थी। लेटर पार्ट ऑफ डे में मैंने सिर्फ यही किया था कि इवनिंग में उठकर सिर्फ एक क्लास की थी, जिसमें मुझे 2 घंटे ही लगे थे लगभग करने में, क्योंकि मैं सॉल्व भी कर रहा था साथ में, और जो सर का अप्रोच होता फिर मैं थोड़ी देर बैठ के वो भी देखता था, तो टाइम ज़्यादा लगता है उसमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल के वीडियो में।